हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का लेक्चर थर्ड पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी 11th क्लास का है, जिसे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यूज़ करेंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, है ना। स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी क्या है, आवर्त सारणी और आवर्त सारणी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी थी। ठीक है, तो पढ़ देंगे आवर्त सारणी। आवर्त सारणी जिसको इंग्लिश में बोलेंगे पीरियोडिक टेबल, है ना। आप पहले पढ़ चुके होंगे पर फिर भी हम बेसिक से लगाकर बेसिक तक पढ़ेंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, है ना। यहाँ हम पढ़ेंगे कि आवर्त सारणी का इतिहास क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ेंगे हम आवर्त सारणी का इतिहास। फर्स्ट पढ़ेंगे अपन आवर्त सारणी का इतिहास क्या है। आवर्त सारणी का इतिहास क्या है। आवर्त सारणी का इतिहास क्या आप जानते हो? आवर्त सारणी का इतिहास क्या रहा है? हाँ, आवर हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, ये टॉपिक है ना। फिर इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। ये आप 9 और 10 क्लास में पढ़ चुके होंगे, फिर भी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि किसी को जब भी कोई देखेगा तो कोई प्रॉब्लम ना हो उनको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके बाद पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन को कैसे अपन भरेंगे कक्षों में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद पढ़ेंगे अपन पीरियोडिक ट्रायड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। क्या पढ़ेंगे? पीरियोडिक ट्रायड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ तक समझ में आया सबको? प्रॉपर्टीज, है ना। ये टॉपिक है अपने आवर्त सारणी का। आवर्त सारणी पढ़ेंगे अपन। क्या आवर्त सारणी? आवर्त सारणी का इतिहास क्या रहा है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद हम पीरियोडिक ट्रायड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। फिर आवर्त सारणी का वर्गीकरण क्या रहा है, किन किन वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया है, वो हम देखेंगे। तो बताता हूँ, बताओ आप, सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने दिया था? आवर्त सारणी का वर्गीकरण, आवर्त सारणी का वर्गीकरण, आवर्त सारणी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या है इंग्लिश में? क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, यहाँ तक समझ में आया? बहुत बेसिक है। चलो स्टार्ट करते हैं और आगे जाते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ा अपन ने यहाँ पे? पीरियोडिक ट्रायड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। इसके बाद अपन ने पढ़ा आवर्त सारणी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। सर्वप्रथम क्लासिफिकेशन किसने किया था, बताइए? सर्वप्रथम वर्गीकरण दिया था डोबे राइनर ट्रायड्स ने। फर्स्ट वैज्ञानिक कौन थे? फर्स्ट थे डूबे राइनर ट्रायड्स थे। डूबे राइनर ट्रायड्स ने कब दिया था? 1870 में। 1870 में ये रूल दिया था, है ना। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आए थे, बताइए? दूसरे नंबर में आप पढ़ चुके हैं, 11 12 में पढ़ चुके हैं, न्यूलैंड्स लॉ। न्यूलैंड्स
लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसको बोलेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम, है ना, न्यूलैंड का अष्टक नियम। ये कब दिया था? 1865 में, 1865 में, है ना। यहाँ तक समझ में आया। न्यूलैंड का अष्टक नियम हिंदी में बोलेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम, का अष्टक नियम। यहाँ तक समझ में आया। फिर आगे बढ़ेंगे अपन, कौन आते हैं तीसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कौन है? मेंडलीव आते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, है ना। तीसरे नंबर पे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, ठीक है। इन्होंने बहुत, इसकी स्टोरी हम बहुत अच्छे से जानेंगे कि मेंडलीव ने क्या क्या आवर्त सारणी में बनाने में हमारा योगदान किया। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसके बाद पढ़ा अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तीसरे नंबर पे पढ़ा अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चौथे नंबर पे पढ़ा पीरियोडिक ट्राइड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। इसके बाद आवर्त सारणी का वर्गीकरण किसने किया? फर्स्ट वर्गीकरण दिया था ड्यूबेर ट्राइड्स ने 1870 में। फिर दूसरे नंबर पे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव 1865 में दिया था, है ना ये। फिर न्यूलैंड का अष्टक नियम हिंदी बोलेंगे। और तीसरे नंबर पे आए साइंटिस्ट थे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो बताइए हमें आवर्त सारणी की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी थी? व्हाट्स द नीड पीरियोडिक टेबल, बताइए आवर्त सारणी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी थी? व्हाट्स द नीड पीरियोडिक टेबल, किसी ने पढ़ा होगा, पहले पढ़ चुके होंगे आप। बताइए आवर्त सारणी की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? क्यों पड़ी थी? बताइए व्हाट्स द नीड पीरियोडिक टेबल, व्हाट्स द नीड पीरियोडिक टेबल, है ना। बताइए अगर आवर्त सारणी, अगर एलिमेंट्स की डिस्कवरी ना होती तो क्या होता? हमारे रसायन विज्ञान में अगर एलिमेंट्स की डिस्कवरी ना होती तो क्या होता? बताइए आवर्त सारणी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी थी? मैं बताता हूँ डेफिनेशन क्या है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्मों को सारणीबद्ध अध्ययन करने हेतु आवर्त सारणी की आवश्यकता पड़ी थी। क्यों पड़ी थी? बताइए आवर्त सारणी की आवश्यकता क्यों पड़ी? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्मों को सारणीबद्ध अध्ययन करने हेतु आवर्त सारणी की आवश्यकता पड़ी थी। यहाँ लिखता हूँ तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्मों को सारणीबद्ध अध्ययन करने हेतु, है ना। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्मों को सारणीबद्ध अध्ययन करने हेतु आवर्त सारणी की आवश्यकता पड़ी थी हमें। यहाँ तक समझ में आया। एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? उदाहरण क्या है उसके? एग्जाम्पल हो गए हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। फिजिकल में क्या हो गया? मास हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पे है रासायनिक गुणधर्म, है ना, केमिकल्स प्रॉपर्टी में क्या हो गया? बताइए केमिकल में हो गया इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ तक समझ में अपन क्या क्या पढ़ा? ये टॉपिक पर आवर्त सारणी का इतिहास पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तीसरे नंबर पर पीरियोडिक ट्राइड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद आवर्त सारणी के वर्गीकरण पर क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। फिर पढ़ेंगे अपन फर्स्ट ड्यूबेर ने दिया था इनके
एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इन्होंने डोबेराने ने वर्गीकरण किया था। फिर इसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसके बाद अपन के न्यूलैंड्स मेंडली पीरियोडिक टेबल लॉ, आवर्त सारणी की आवश्यकता क्यों पड़ी थी हमें, ये पढ़ा अपन ने, इसकी डेफिनेशन पढ़ी। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ 1800 सेंचुरी में 31 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी। कितनी हो गई थी 1800 सेंचुरी में? 1800 सेंचुरी में 31 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, हो चुकी थी, है ना। 1800 सेंचुरी में 31 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी। इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट की डिस्कवरी बढ़ती ही जा रही थी। क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट की डिस्कवरी बढ़ती ही जा रही थी। 1865 तक आते आते 63 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी। कितनी हो चुकी थी? 1865 तक आते आते 63 एलिमेंट्स की खोज कर ली गई थी, है ना, सॉरी, कर ली गई थी, है ना। यहाँ तक समझ में आया आपको? बताइए प्लीज़, कमेंट करके बताइए ताकि मुझे और मज़ा आए पढ़ाने का। तो बताइए कि यहाँ तक 1800 सेंचुरी में 31 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी। यहाँ तक समझ में आया? फिर इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स की डिस्कवरी बढ़ती ही जा रही थी। 1865 तक आते आते 63 एलिमेंट की डिस्कवरी खोज कर ली गई थी, ठीक है। इसके बाद प्रेजेंट में लगभग 118 एलिमेंट की डिस्कवरी, इससे भी अधिक एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है ना। यहाँ तक समझ में आया आपको? फिर वैज्ञानिकों तभी इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी होने के बाद तभी वैज्ञानिकों ने चाहा कि कुछ वैज्ञानिकों को सभी एलिमेंट्स को एक एक करके अध्ययन करने में परेशानी होने लगी थी वैज्ञानिकों को। तभी उन्होंने चाहा कि कुछ एलिमेंट को समान हो, उसे एक श्रेणी में रखना चाहा वैज्ञानिकों ने। तभी उन्होंने चाहा कि कुछ समान प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक सारणी में रखना चाहा और उन्होंने सभी तत्वों को एक सारणी में व्यवस्थित किए, है ना।